तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था वो मॉन्स्टर जो होता है वो ये हाव ने वहाँ पर जो शील्ड क्रिएट की थी उस शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से 50 लेवल का रिकवरी पोशन जो होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि ओ ठीक है, तो तुम्हें ब्लड चाहिए तो मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस रिकवरी पोशन को सीधे उस मॉन्स्टर के फेंक कर मारते हुए बोलता है कि ठीक है, तो इसे एंजॉय करो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमें उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका उसकी 40% एचपी भी माइनस हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुगुना होता है वो भी हैरान होते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ, इसके इतने सारे जो हेल्थ पॉइंट थे वो कम चे वो कैसे हो गई, ये हाव तुमने अभी अभी इसके ऊपर क्या थ्रो किया था। जोशन का ये हाव जो होता है वो उसे बताता है कि ये ब्लड रिकवरी पोशन था जिसने कि इसे डैमेज दिया, क्योंकि ब्लड रिकवरी पोशन भी मैजिक की ही तरह होता है। ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही गेस जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर विक्टर होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर इस रिकवरी पोशन की बात की जाए तो ये 50 लेवल का था, जिसके अंदर की होली एट्रीब्यूट भी मौजूद थे जो कि जो नेक्रोमेटिक मोस्टर होते हैं उन्हें काफ़ी डैमेज पहुँचाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसे एक 13 लेवल के बच्चे के पास में 50 लेवल का रिकवरी पोशन कैसे हो सकता है, और क्या तुम जानते भी होगी ये पोशन कितना ज़्यादा कीमती है जिससे कि तुमने ऐसे ही इसके ऊपर थ्रो कर दिया। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो अपने पास से 100 लेवल का रिकवरी पोशन जो होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, इस प्रकार के मेरे पास में काफ़ी सारे पोशन जो है वो पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे पास में जो एडवांस पोशन है वो भी मौजूद है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो उस रिकवरी पोशन को उसकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पर भाग रहे हो। और अब जैसे ही वो रिकवरी पोशन उस मॉन्स्टर से टकराता है तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है, जिस कारण उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी जो शॉल होती है वो भी निकल कर जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए ये हाव जो होता है उसका भी शुक्रिया था बोल देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो डॉक्टर विक्टर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने कुछ सेकंडों में ही यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर था उसे इस तरीके से मार दिया। आखिर ये पर्सन जो है वो है कौन। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं फॉर्चून लैंड का एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ और लुगुना यहाँ पर जो तुम्हारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने बॉस मॉन्स्टर को मारा है, जिसका तुम्हें 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 50,000 गोल्ड कॉइन जो है वो मिले है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ऑर्डिनरी सी लूट है, लेकिन यहाँ पर लो लेवल के जो बॉस है उससे यही उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो वहाँ से जो लूट होती है उसे उठाने लगता है, जिसमें कि एक हार्ट के जैसा भी आर्टिफैक्ट होता है, जिसे उठाने के बाद में ये हाव अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे यहाँ पर एक एपिक लेवल का आइटम तो मिला, लेकिन ये मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। और अब ये हाव के इतना सो बोलते के साथ ही जो विक्टर होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन सा रिकवरी पोशन जो कि तुमने उसके ऊपर शूट किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे पोशन को देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारा पोशन था मैं उसके लेवल को नहीं देख पाया। लेकिन मैं इतना शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि वो कोई नॉर्मल पोशन जो है वो नहीं था, बल्कि वो एक एडवांस लेवल का पोशन था, जिसे कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे लेवल का जो पर्सन है वो नहीं बना सकता। तो फिर वो तुम्हारे पास में कहाँ से आया। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो विक्टर से बोलता है कि डॉक्टर विक्टर, लगता है कि आप ये हाव के अंदर क्यूरियस होने लगे। ये हाव ने कहा कि वो फॉर्जिन कंट्री से आया है, लेकिन वो जिस प्रकार के मैजिक आइटमों का इस्तेमाल कर रहा है वैसे मैजिक आइटमों को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर जिन आइटमों का इस्तेमाल किया था मेरे होम टाउन में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए नॉर्मल सी बात है कि तुमने ये चीज़ नहीं देखी होगी। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो बोलता है कि अब मुझे इस बच्चे के ऊपर शक जो है वो होने लगा है। इसका ओरिजिन जो है वो अननोन है और उसके पास में बहुत सारे अजीब आइटम भी मौजूद है। मुझे बताओ कि हमारी कंट्री में आने का तुम्हारा क्या पर्पस है। जो सुनकर जो लुगुना होता है वो विक्टर से बोलता है कि डॉक्टर विक्टर, आपको ये हाव की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं ये हाव से ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं मिला हूँ, लेकिन उसके बाद भी जितना टाइम मैंने ये हाव के साथ में बिताया मैं उसे देखकर ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये हाव कोई बुरा पर्सन नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये अच्छा पर्सन है या फिर नहीं है, इस चीज़ को मैं अपने आप से जज जो है वो करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो विक्टर होता है उसका ध्यान जो होता है वो ये हाव के हाथ में जो वो हार्ट होता है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज़ है वो तुम्हें कहाँ से मिली। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ की बात कर रहे हो, मैंने जिस मॉन्स्टर को मारा है ये उससे ये ड्रॉप जो है वो हुआ था, क्या तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं। जो सुनते के साथ ही विक्टर जो होता है वो ये हाव को बताता है कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल मटेरियल जो था उसे ढूंढने के लिए आया था, और वो स्पेशल मटेरियल जो था वो असल में जो डेड बॉडी है उसी के अंदर जो है वो मिलता है।
और इस आइटम को ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पर पता नहीं सेमेंट्री के अंदर से कितनी सारी डेड बॉडियों को बाहर जो है वो निकाला और उन डेड बॉडियों को चेक किया, लेकिन मुझे किसी के भी अंदर जो है वो ये नहीं मिला। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है असल में ये उसके अंदर होगा। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या ये फ्लेग से रिलेटेड है। जो सुनकर विक्टर उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल है, जो इसका नाम जो है वो डिसीज टिश्यू है, जो कि केवल उन्हीं लोगों के अंदर पाया जाता है जिनकी मौत जो होती है वो फ्लेग से हुई होती है। लेकिन इसके मिलने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इसके ऊपर रिसर्च कर हम जो फ्लेग का ओरिजिन है उसके बारे में पता जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी मदद से फ्लेग के ओरिजिन के बारे में पता लगाया जा सकता है। मैं खुद भी तो इसी चीज़ को ढूंढने आया हूँ। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो विक्टर होता है वो अचानक से ये हाव के सामने अपने घुटनों पर बैठ कर ये हाव से बोलता है कि क्या प्लीज़ तुम इसे मुझे शेल जो है वो कर सकते हो। तुम चाहे मुझसे यहाँ पर कोई भी प्राइज़ मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चीज़ को ढूंढने के लिए अपना पूरा 1 साल जो है वो बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर मैंने इसे इस बार भी मिस जो है वो कर दिया तो पता नहीं कि मैं इसे अगली बार ढूंढ पाऊँगा भी या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस हर्ट को जो विक्टर होता है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इसके लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ये फ्री में देता हूँ। सच बताऊँ तो मैं फाइट करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है उसे मैं एडमायर करने लगा हूँ। तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, अपना जो पैसा है उसे बर्बाद किया ताकि बस तुम जो फ्लैग है उसके ऊपर स्टडी कर सको। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो ये हाव से बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अलग मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी डिटर्मिनेशन और मेरे कैरियर को समझने के लिए। सच में तुम्हारे पास में एक सेल्फलेस हार्ट है। और इससे अलग मैं तुमसे माफ़ी जो है वो मांगना चाहता हूँ। मैंने पहले तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हारे खिलाफ इस तरह के जो शब्द थे वो बोले थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे उन शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर दोगे। सच बताऊँ तो तुम जो हंटर है जो कि बस पैसे के लिए काम जो है वो करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुगुना की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसके कहने का क्या मतलब है। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा ग्रुप है उसका जो रिव्यू है वो काफ़ी बुरा है। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये हाव को बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो लुगुना से बोलता है कि लुगुना बेफालतू के जो बहाने हैं वो बनाना बंद करो। तुम इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे ज्वाइन करने के बाद में भी वे लोग तुम्हें कोई भी वैल्यू चाहिए वो नहीं देने वाले। तुम्हें उठना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि वे तुम्हारे जैसे नहीं है। अगर यहाँ पर जो ये हंटर है इनके बारे में बात की जाए तो सामने से ये काफ़ी सारे लोगों की मदद जो है वो करते हैं, लेकिन बस ये एक उनके सामने वाला फेस है। अगर इसके पीछे की बात की जाए तो वे लोग इसके पीछे बहुत सारे बुरे काम जो है वो करते हैं। वो यहाँ पर मर्द और औरत दोनों को बुली जो है वो करते हैं। सच बताओ तो पूरे टाउन के अंदर सभी लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वे लोग जिसे पसंद नहीं करते उसे बेबात के पीट देते हैं। वे लोग रेगुलर यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस को भी कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर उन लोगों में और जो बुली करने वाले लोग होते हैं उनमें क्या अंतर है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो लुगुना की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो जिस टाइम पर मैंने उन तीनों पर्सनों को देखा था सेम मुझे भी कुछ ऐसे ही फीलिंग जो है वो आई थी। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये हाव से बोलता है कि अगर सच बताओ तो जो हंटर ग्रुप है वो ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों जो हंटर ग्रुप है वो करप्ट होने लगा है। और ये हाव जैसे जो हम्बल और पावरफुल लोग हैं वो धीरे धीरे कर कम होने लगे हैं। लेकिन जिस टाइम पर मैंने जो हंटर ग्रुप को ज्वाइन किया था उसी टाइम पर मैंने इस चीज़ की कसम जो है वो खाई थी कि मैं जो ये टॉक्सिक कल्चर है इसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दूंगा और जो हंटर ग्रुप की सेक्रेट फॉर्म है उसे वापस से लेकर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम तो इस पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर रख देने वाले हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो विक्टर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम पर मैं आया था मैंने अपनी एक कैरेज को पास में ही छुपा दिया था। मुझे उम्मीद है कि वो वहीं पर ही मौजूद होगी। जोसन का ये हाव और लुगुना भी उसके पीछे जाते हुए ओके बोल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो कैरेज में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। और जो लुगुना होता है वो डॉक्टर विक्टर से पूछता है कि डॉक्टर विक्टर, चूँकि आप काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हुए आ रहे हो तो जो फ्लैग है उसके ऊपर क्या आपको थोड़ा बहुत कोई क्लू मिला। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो ये आपको बताता है कि सच बताओ तो यहाँ पर जो ये फ्लैग है इसके ओरिजिन के बारे में मैं अभी भी पूरी तरीके से पता जो है वो नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो इफेक्टिव मटेरियल है उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसका मैं अभी भी किसी भी नतीजे पर जो है वो नहीं पहुँच पाया हूँ। लेकिन उसके बाद भी इसके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें जो है वो बनी हुई है, जिनमें से एक अफवाह ये भी है कि ये ब्लड इन्फेक्शन से आया है। जो सुनकर लुगुना जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये ब्लड इन्फेक्शन से आया है। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो बताता है कि सच बताओ तो मुझे इस प्रकार के रूमर्स के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो क्लू है उन्हें स्टडी कर वेरीफाई जो है वो करना चाहता हूँ।
और अभी तक मैंने जितने भी क्लू जो है वो स्टडी किए हैं वे सारे के सारे क्लू जो है वो मुझे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पॉइंट जो है वो करते हैं, जो कि लेजेंडरी सीक्रेट ब्लड कल्ट है। जोसन का जो लुगुना होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप सीक्रेट ब्लड कल्ट की बात जो है वो कर रहे हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कल्ट है और उसके पास बारे में ऐसे भी रूमर्स है कि वे एंशिएंट गॉड ब्लड की पूजा जो है वो करते हैं। जो सुनकर विक्टर जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता कि वे लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं। इससे अलग आज तक मैंने उनकी कल्ट का कोई भी बंदा जो है वो अपनी आंखों से नहीं देखा, इसीलिए मुझे तो इस चीज़ के ऊपर भी डाउट है कि क्या वे लोग सच में है। और उनकी इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या अभी इन लोगों ने यहाँ पर एंशिएंट गॉड के बारे में बात करी? क्या सच में इस वर्ल्ड के अंदर जो एंशिएंट गॉड है वो भी एग्जिस्ट करता है? और अब यह के इतना सोचते के साथ ही जो विक्टर होता है वो बताता है कि मैं अलग अलग विलेज जो थे उनके अंदर विजिट जो है वो करने के लिए गया था, जहाँ पर कि मुझे पता चला कि वहाँ पर जो फ्लेग था पहले वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा महामारी जो है वो नहीं थी, जब तक कि जो सीक्रेट ब्लड कल्ट के लोग थे वो वहाँ पर नहीं आए। उन्होंने उन विलेजों के अंदर आकर वहाँ के जो लोग थे उन्हें ट्रीट करना शुरू किया और वे लोगों को ट्रीट करने के लिए स्पेशल क्योर का इस्तेमाल किया करते थे, जिसका नाम कि एंशिएंट गोल्ड ब्लड था। और उनके ट्रीटमेंट के बाद में दो अलग अलग प्रकार के जो रूमर थे वो पैदा होना शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस चीज़ का दावा करते थे कि उनका जो फ्लेग है वो पूरी तरीके से क्योर जो है वो हो चुका है और जो उनकी बॉडी है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो चुकी है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पूरी तरीके से बदल गए, उनकी जो बॉडी थी उसके अंदर म्यूटेशन जो है वो आ गया, जिसके बाद में वे लोग जो थे वो मॉन्स्टरों में बदल गए। लेकिन सच बताओ तो ये बस एक प्रकार के रूमर्स थे और उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो फाउंडेशन थी वो नहीं थी, तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म जो है वो नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे जो सीक्रेट ब्लड कल्ट है उसी का हाथ है। तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए मुझे और काफ़ी सारे टाइम की ज़रूरत है। जो सुनता के साथ ही ये जो होता है वो विक्टर जो होता है उससे बोलता है कि असल में कुछ लेजेंड्स जो है वो मेरी भी कंट्री के अंदर जो एंशिएंट कोड है उसके बारे में बात करते हैं, तो कहीं ये वही एंशिएंट कोड तो नहीं है जिसका नाम की लाक्रेन है। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो ये हाव को बताता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो है उसे दा कहकर पुकारते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एंशिएंट गॉड्स के जो नाम है उनके एक्चुअल नाम को जानते हैं। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड है उनकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम पर जब मैं उन्हें फेस करूँगा तो मैं और ज़्यादा तैयार रहूँगा। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो विक्टर जो होता है उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि जो ये सीक्रेट ब्लड कल्ट है ये आखिर कौन से एंशिएंट गॉड की पूजा जो है वो करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो ये हाव को बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसके नाम को जो है वो जानता हूँ, जो ब्लड कल्ट के लोग हैं वो जिस गॉड की पूजा करते हैं उसका नाम। और इतना बोलकर जो विक्टर होता है वो ये हाव को उस एंशिएंट गॉड का जो नाम होता है वो बता देता है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डार्क ब्लड मास्टर बाई रेड। इस एंशिएंट गॉड का जो टाइटल है वो काफ़ी अजीब है, और लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो पावर लेवल है वो लाक्रेन के ही जितना होगा, और लेकिन इसके नाम को देखकर ही ये चीज़ पता की जा सकती है कि ये काइंड कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो बोलता है कि आखिर ये डार्क ब्लड मास्टर जो है वो कौन है जिसके बारे में आप लोग बातें कर रही है? मैंने तो आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। जॉनसन का यह जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो? जॉनसन का लुगुना जो होता है वो बताता है कि मैंने जो केवल सीक्रेट ब्लड कल्ट है उसी के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन जो डार्क ब्लड मास्टर है उसके बारे में कभी नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो लुगुना से बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो हंटर है उन्होंने यहाँ पर जो सीक्रेट ब्लड कल्ट है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था, और तुम खुद को हंटर का एक मेंबर जो है वो बता रहे हो, लेकिन तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। जॉनसन का जो लुगुना होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक मैं फुल टाइम हंटर जो है वो नहीं बना हूँ। और उसकी तरह बोलते के साथ ही ये आपके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मिशन की जो प्रोग्रेस है वो 2% तक हो चुकी है। जॉनसन का ये जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये अचानक से जो मिशन है उसके अंदर अपडेट जो है वो कैसे हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि जो एंशिएंट गॉड है वो लुगुना को शैडो किंग बनाने की एक की पॉइंट है? अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से जो डार्क ब्लड मास्टर है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जल्दी ही जो डार्क ब्लड मास्टर है उसे ढूंढ लेता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो मिशन है वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो विक्टर से पूछता है कि क्या जो ये एंशिएंट गॉड है इसके बारे में कुछ और भी रूमर्स है? जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि हमने इस चीज़ के बारे में बातें बहुत कर ली, अब हमें इसके ऊपर बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों के ऊपर कर्ज लग जाएगा। जॉनसन का जो लुगुना होता है वो विक्टर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि लेकिन डॉक्टर, आप तो हमेशा से ही जो साइंस है उसके ऊपर यकीन करते हुए आए हो, तो आप आखिर जो कर्ज है उससे क्यों डरने लगे?
जो सुनते के साथ ही जो विक्टर होता है वो बताता है कि जो साइंस होता है उसके अंदर केवल जो रिजल्ट होता है उसे ही नहीं देखा जाता, बल्कि जो प्रोसेस और जो स्टैंड होता है उसे भी देखा जाता है। मैंने बहुत सारी अननोन पॉसिबिलिटियों को फेस जो है वो किया है। सच बताओ तो मैं अभी तक जो इनकी एग्जिस्टेंस है उसके बारे में नहीं जानता हूँ, और मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं करता जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखी हो। जॉस उनका जो लुगुना होता है वो विक्टर से बोलता है कि मैं आपकी बात को तो नहीं समझा, लेकिन उसके बाद में भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सच में बहुत ज़्यादा कूल हो। जॉस उनका ये हाव जो होता है वो भी विक्टर की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर कि धर्मों को बहुत ज़्यादा माना जाता हो, उस जगह पर इस प्रकार की अवेयरनेस होना सच में काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो विक्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो नहीं सोया हूँ, तो इसीलिए लुगुना अब तुम ड्राइव करो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जोशन का लुगुना जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, जिस टाइम पर हम लोग टाउन के अंदर पहुँच जाएंगे तो मैं आपको उठा दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि वे लोग आ चुके होते हैं। और जो लुगुना होता है वो बोलता है कि लो हम लोग जो है वो हंटर ऑर्डर ब्रांच ऑफिस जो है वहाँ पर पहुँच गए। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ये तो देखने में किसी बार की तरह लग रही है। जोसन का जो लुगुना होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो मैं डॉक्टर विक्टर हम लोग जो है वो अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में ये आओ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर 2-3 रिप्रेजेंटेटिव सीट जो है वो लगी हुई है, आखिर इनका यहाँ पर क्या मतलब है। जो सुनकर अब जो लुगुना होता है वो ये हाव को बताता है कि यहाँ पर जो ये 3 विंडो मौजूद है, इनमें से यहाँ पर जो मिशन होते हैं उन्हें इशू किया जाता है और मिशनों को रिसीव भी किया जाता है, और इसी के साथ में जो मिशन होते हैं उनकी रिपोर्ट भी की जाती है, और इससे अलग तुम बाय सेल और एक्सचेंज भी यहाँ पर कर सकते हो। और हम लोगों ने चूँकि अपना जो मिशन है उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है, तो हम जो उसकी रिपोर्ट है वो यहीं पर ही सबमिट जो है वो करने वाले है। जो उसका ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जगह तो देखने में किसी ब्लैक मार्केट की तरह लगती है। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती है उन्हें देखने के बाद में बोलता है कि क्या यहाँ पर सेकंड फ्लोर भी मौजूद है, आखिर सेकंड फ्लोर पर क्या है। जो सुनने के बाद में लोगों ने ये हाव को बताता है कि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर हंटर ग्रुप के जो सीनियर मेंबर है केवल वही जा सकते हैं, मैं भी आज तक वहाँ पर नहीं गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर विक्टर को देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वो उसे फादर बोलकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगती है, और जिसका कि नाम मेरीना होता है और उसका लेवल भी 5 होता है, जो कि डॉक्टर विक्टर की डॉटर होती है। और वो आकर उसके गले लग जाती है और गले लगते हुए बोलती है कि फादर फाइनली आप वापस आ गए, मैं आपकी बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो कर रही थी। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर विक्टर जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम बेफालतू की क्यों रो रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे फादर को कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला था, जरा देखो तो तुम्हारे फादर जो है वो पूरी तरीके से ठीक है। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर विक्टर की डॉटर होती है वो लुगुना का शुक्रिया अदा करने लगती है, और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि ब्रदर लुगुना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं अपने फादर को नहीं ढूंढ पाती। जो सुनते के साथ ही लुगुना जो होता है वो उसे बताता है कि असल में यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो ये हाउ को जाता है। जो सुनकर अब जो विक्टर की डॉटर होती है वो ये आओ की तरफ देखने लगती है, और जो ये आओ होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि वो काइंड पर्सन तुम ही थे जो कि डॉक्टर विक्टर को ढूंढने के लिए निकले थे, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की। और अब ये हो के इतना बोलते के साथ ही जो विक्टर की डॉटर होती है वो थोड़ा फ्लश करते हुए बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फादर की जान को बचाने के लिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन तो काफ़ी हैंडसम है। अगर जो ब्रदर लुगुना है उसकी बात की जाए तो ब्रदर लुगुना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है, लेकिन उसके बाद में अगर ये आओ की बात की जाए तो वो पावरफुल चार्मिंग और हैंडसम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर यहाँ पर किसे प्रपोज करूँ, दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो विक्टर होता है वो उसके सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलता है कि क्या तुमने दिन में वापस से सपने देखना शुरू कर दिया, और मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह की जगह पर क्या कर रही हो जहाँ पर कि इतने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। जो सुनकर विक्टर की जो डॉटर होती है वो बोलती है कि फादर मैं यहाँ पर केवल इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जो सुनकर अब जो विक्टर होता है वो बोलता है कि इस बार काफ़ी सारा सामान जो है वो मेरे हाथ लगा है, इसीलिए मुझे जल्दी से उसके बारे में स्टडी करने के लिए जाना होगा ताकि मेरी जो रिपोर्ट है उसे जल्दी से बना सकूँ। तो इसीलिए अब मुझे यहाँ से चलना होगा, और ये आओ तुम जब भी चाहो तब तुम मेरे घर पर जो है वो आ सकते हो, तुम्हारा हमेशा मेरे घर पर स्वागत रहेगा, जो कि यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर है, बेल टावर की बराबर में। जो सुनते के साथ ही विक्टर की जो डॉटर होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप वहाँ पर आ सकते हो। और इतना बोलकर अभी लोग जो होते हैं वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और जो ये हाव होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वहाँ के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लोग ना हंसते हुए बोलता है कि मरीना हमेशा ऐसा ही कहती है, तो चलो हम लोग भी चलकर अपने मिशन की जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो भी वहाँ पर लाइन में जो है वो लग जाता है। और अभी एक बंदा जो होता है वो लुगुना को देखने के बाद में बोलता है कि अरे एक मिनट, ये तो लुगुना है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा वापस आ गए।
और अब उन बंदों के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उनमें से एक का लेवल 35 तो एक का लेवल 38 होता है। और उनमें से जो 35 लेवल वाला बंदा होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाला है। जिस टाइम पर तुमने क्रॉस लेवल मिशन को एक्सेप्ट किया था तो मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे, लेकिन तुम तो काफ़ी लकी निकले। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वह हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था जो कि मेरे जिंदा बचकर आ गया। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो लुगुना से बोलती है कि ठीक है लुगुना, अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर लुगुना जो होता है वो बताता है कि ठीक है ये मेरी मिशन रिपोर्ट है और इससे अलग मैं अपने 3 मर चुके जो मेंबर है उनके एल्बम को भी लेकर आया हूँ। जो सुनता है साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये एम्बलम तो जो ली रैंक और उसकी गैंग थे उनके लोगों के है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या वे तीनों जो है वो मारे गए? मैंने तो सुना था कि वे तीनों एक सिंपल मिशन पर गए हैं। जो सुनकर जो लुगुना होता है वो उन्हें बताता है कि मैं उनसे रास्ते में मिला था। उन्होंने कहा कि वे मेरे मिशन को कंप्लीट करने में मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तभी एक्सीडेंटली उनके सामने एक हाई लेवल का म्यूटेंट बीस्ट जो है वो आ गया जिसने कि उन्हें मार दिया। जो सुनता के साथ ये जो वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुगुना होता है उससे बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पक्का तुमने ही यहाँ पर उनके लिए ट्रैप जो है वो बिछाया होगा। तुमने अपना मिशन कंप्लीट कराकर उनकी धोखे से जान ले ली, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे लो लेवल पर होकर भी तुम इस मिशन को कंप्लीट कर दो। जो संत के साथ ही जो लुगुना होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने उनके लिए कोई ट्रैप नहीं बिछाया और ना ही मैंने उन लोगों से कोई मदद मांगी थी और ना ही मिशन को कंप्लीट करने में उन्होंने मेरी कोई मदद की। यहाँ पर मेरी मदद जो है वो केवल ये हाव ने की है। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि 2 बंदे वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक प्रीस्ट होता है जिसका कि लेवल 120 होता है और दूसरी की लड़की होती है जिसका नाम कि क्रिस्टीना होता है, उसका लेवल 150 होता है। और अब जो क्रिस्टीना होती है वो बोलती है कि जो लुगुना है उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। अगर इसे अलग दे जो यहाँ पर ली रोंग और उसके दोस्तों की डेथ के बारे में ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसके बारे में हम लोग जो है वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तुम्हें यहाँ पर आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो प्रीस्ट होता है वो जो लुगुना होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लुगुना मुबारक हो, अब तुम फुल टाइम हंटर जो है वो बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो लुगुना होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ सच में मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है। जो संत के साथ ही जो प्रीस्ट होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो वो आइटम होता है उसके ऊपर अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखने के बाद में ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इस आइटम के ऊपर अपनी जो ब्लीचिंग का रिचुअल है वो कर रहा है। और ये हो कि इतना सोचते के साथ ही जो क्रिस्टीना होती है वो लुगुना के पास में आते हुए उससे बोलती है कि लुगुना ये रहा तुम्हारा टोकन और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जो हंटर ग्रुप है उसकी जो ग्लोरी है एक दिन उसे वापस लेकर आओगे। जो सुनकर लुगुना भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और ओके चीफ बोल देता है। और तभी ये हाउ जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, यहाँ पर जो करंट मिशन है उसकी प्रोग्रेस जो है वो 3% हो चुकी है। जो और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो रोबोट होता है वो ये हाउ से बोलता है कि मास्टर ये बच्चा तो ब्लश कर रहा है, पक्का इसका इस लड़की के ऊपर क्रश है। जो सुनकर ये हाउ अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो अपेयर हो गया जो कि इसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो क्रिस्टीना होती है वो ये हाउ की तरफ देखने लगती है, जो देख कर ये हाउ थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये मुझे टारगेट कर रही है? और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो क्रिस्टीना होती है वो ये हाउ के पास में जो है वो आ जाती है, जो देख कर ये हाउ भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आखिर क्या कर रही है, मेरे पास में इस टाइम पर करंट पावर इतनी नहीं है कि मैं इसके साथ में फाइट कर सकूँ। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो क्रिस्टीना होती है वो ये हाउ से बोलती है कि विदेशी जो तुम्हारी स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और अब क्रिस्टीना को ये हाउ के पास में देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो लोड क्रिस्टीना है वो एक आउटसाइडर को अप्रोच है वो क्यों कर रही है। तभी एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये मत कहना कि जो लोड है वो इस बच्चे के प्यार में पड़ चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो क्रिस्टीना होती है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि अगर किसी ने यहाँ पर बेफालतू की बकवास करी तो मैं उन्हें एंशिएंट कोड के पास में भेज दूंगी। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि लॉर्ड क्रिस्टीना हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर अब ये आओ जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि पता नहीं मैं क्यों हमेशा इस प्रकार के लोगों के साथ में फंस जाता हूँ, कि या इसका कारण ये हो सकता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल रखता हूँ। और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो क्रिस्टीना जो होती है उससे बोलता है कि तुमने कहा कि मेरी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी जो स्मेल है वो किससे मिलती है? जो सुनते के साथ ही जो क्रिस्टीना होती है वो ये हाउ जो होता है उसे बताती है कि जो खुशबू होती है उसे लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इसीलिए मैं हमेशा जिस चीज़ को भी स्मेल करती हूँ उसे हमेशा याद रखती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी स्मेल की बात की जाए तो उसे आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सूंघा। जो सुनते के साथ ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि इसका कारण शायद ये हो सकता है कि मैं विदेश से यहाँ पर आया हूँ।
जो सुनकर क्रिस्टीना जो होती है वो बोलती है कि नहीं, इसका कारण ये नहीं है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी सेंट जो है वो काफ़ी अजीब है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि तुम विदेशी हो। असल में जो तुम्हारी सेंट है उसके अंदर काफ़ी डिस्टेंस है और ये बिल्कुल एक अननोन सेंट है। और अब क्रिस्टीना की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की जो है वो कौन है जिसकी की सूंघने की खुशबू जो है वो इतनी ज़्यादा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये मेरी खुशबू से ही मेरी आइडेंटिटी का पता लगा लेगी। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो लुगुना होता है वो आगे आते हुए जो क्रिस्टीना होती है उसे बोलता है कि लॉर्ड क्रिस्टीना, मैं जानता हूँ कि ये हाव जो है वो एक विदेशी है, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये हाव जो है वो एक अच्छा पर्सन है। और अब लोगों ने कि इस बात को सुनकर जो क्रिस्टीना होती है वो उससे बोलती है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे इसके ऊपर डाउट है, ये पर्सन जो है वो विदेशी होने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में कोई दूसरी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि एज ए हंटर। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर ये चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम हंटर बनने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर तुम हंटर बनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकती हूँ। और अब क्रिस्टीना की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो उसके ऑफर को मना करते हुए बोलता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा लेवल जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए हंटर बनना सूटेबल रहेगा। मैं यहाँ पर अपने लिए कोई आसान काम ढूंढना चाहता हूँ। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने कहा कि इसे मेरे ऊपर शक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे अपनी आंखों के सामने जो है वो रखना चाहती है ताकि ये हर टाइम मेरे ऊपर नज़र रख सके। और अब ये ओके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लॉर्ड क्रिस्टीना ने इसे यहाँ पर ऑफर दिया और इसने मना कर दिया, आखिर ये पर्सन है कौन। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई लॉर्ड क्रिस्टीना के ऑफर को मना करने की, मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी एक और बंदा उसके मुंह को बंद करते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर लॉर्ड क्रिस्टीना ने सुन लिया तो हम सभी को लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुगुना होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि ये हाव तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो, जो तुम्हारे पास में जितनी स्ट्रेंथ है, अगर तुम यहाँ पर जो हंटर ग्रुप है उसे ज्वाइन करते हो तो कुछ ही टाइम पर तुम एडवांस लेवल पर जो है वो पहुँच जाओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए जो लुगुना होता है उसे बोलता है कि अरे तुम तो मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि मैं हंटर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल हूँ। जो सुनकर अब जो क्रिस्टीना होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स है वो नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम्हारा फ्यूचर में कभी भी मन बदले तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। तभी जो वो प्रीस्ट होता है वो भी जाते हुए बोलता है कि बच्चे, अगर किस्मत रही तो हम लोग वापस ज़रूर मिलेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुगुना होता है वो ये आओ से बोलता है कि ये आओ, तुम्हें इस ऑफर के बारे में एक बार और सोचना चाहिए, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, खुद लॉर्ड क्रिस्टीना जो है वो तुम्हें यहाँ पर ऑफर कर रही है हंटर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। जो सुनकर ये आओ जो होता है वो लुगुना को मना करते हुए बोलता है कि मैंने पहले से ही अपना मन जो है वो बना लिया है, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे प्रेशर जो है वो मत करो। और इतना बोलकर ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर हंटर बनकर अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता, मेरे लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि जो मैन क्विस्ट है उसकी प्रोग्रेस को बढ़ाया जाए, इससे अलग जल्दी यहाँ पर जो साइड क्विस्ट है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। और इतना बोलकर ये आओ जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मैन क्विस्ट है उसकी प्रोग्रेस जो है वो कितने % तक पहुँचनी चाहिए ताकि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो जा सकूँ। जो सुनकर सिस्टम उसे बताता है कि जो मैन प्रो मिशन है उसकी प्रोग्रेस जो है वो 10% तक पहुँचने के साथ ही आप रियल वर्ल्ड के अंदर लौट जाओगे। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या 10%, इसे तो मैं जल्दी ही कंप्लीट जो है वो कर दूंगा। और इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा बड़ी जो लुगुना है वो आज यहाँ पर ऑफिशियली हंटर जो है वो बन चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है वो फ्यूचर में जो मेरा दोस्त है उसका ध्यान रखे। और अपनी सिंसेरिटी को दिखाते हुए मैं यहाँ पर आज सभी लोगों के लिए जो ड्रिंक है उसे यहाँ पर बाय जो है वो करने वाला हूँ, तो सभी लोग जो है वो ड्रिंक को यहाँ पर इंजॉय करें। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। और जो लुगुना होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये आओ तुम ये क्या कर रहे हो, सभी लोगों के लिए अगर तुम ड्रिंक बाय करने जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा जो है वो हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि बड़ी तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, चिंता मत करो, हम लोग लुगुना का ध्यान रखेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बेटा जल्दी से मेरे लिए 10 बोतल और 12 होली ब्लड जो है वो लेकर आओ। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आज तो मैं यहाँ पर मन भर के जो है वो पीने वाला हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुगुना जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि तुम्हें सब कुछ पे ही करना पड़ रहा है, जिसका मुझे काफ़ी एम्बेरस हो रहा है। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि अरे इसकी चिंता मत करो, वैसे भी तुम हंटर कम्युनिटी के अंदर अपनी जो रिलेशनशिप थी वो बनाना चाहते थे ना, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। और अब ये आओ कि इस बात को सुनकर जो लुगुना होता है वो भी काफ़ी खुश जो है वो होने लगता है। और खुश होते हुए ये आओ से बोलता है कि सच में ये आओ तुम काफ़ी आगे की सोचते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये आओ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो मिशन की प्रोग्रेस है वो इस टाइम पर 6% हो चुकी है।
और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से दो बंदे जो होते हैं वो आकर जो लुगुना होता है उसे पकड़ लेते हैं और लुगुना को पकड़ते भी बोलते हैं कि लुगुना तुम तो यहाँ के आज मेन कैरेक्टर हो, तो फिर आके तुम ऐसे साइड में खड़े कैसे रह सकते हो, हमारे साथ में आकर ड्रिंक करो। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलो चलकर ड्रिंक करते हैं। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी हंसते हुए जो लुगुना होता है उससे बोलता है कि लुगुना जो ये मोमेंट है इसे अच्छे से इंजॉय करो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जब तक कि ये लोग जो है वो यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं तब तक कि मुझे आके क्या करना है, मैं भी इस चीज़ को अच्छे से प्लान जो है वो कर लूँगा। और अब ये हो गया, इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।